तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चिंकी कुकरेजा आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको इसमें 4 चीजें नहीं मिलेगी जिसका सस्पेंस मैं अभी खत्म नहीं करूंगी। इसमें बिल पेबल के बारे में थोड़ा सा न्यू चीज है, मिसेज एज लोन के बारे में, WCR मेनली जो बेसिकली है ना वो WCR और गुडविल है इसमें नई चीज, जिसमें मैं WCR का इसमें छोटा सा कंसेप्ट जो यूज होगा सिर्फ इसमें वो बताऊंगी आपको। पूरा WCR का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूंगी WCR के बारे में। और हमारी एक ये गुडविल है इसके बारे में है, तो इसे वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा नीचे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ABC फर्म में पार्टनर्स हैं, पीयर शेयर करते हैं 211 में, इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। तो हम इंपॉर्टेंट चीजें जैसे लिख लेते हैं, हम लिख लेंगे ABC फर्म में पार्टनर्स हैं 211 में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट। अभी कह रहा है ये बैलेंस शीट हमें नीचे गिवन है। उसके बाद ये कह रहा है A एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू, फिक्स्ड एसेट्स इतने की रियलाइज हो रही है वगैरह वगैरह। मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, आपको जो मैंने इजी तरीका बता रखा है आपको क्या करना है, इधर की चीजें इधर डालनी और इधर की चीजें इधर डालनी है। पर्टिकुलर अमाउंट आप बहुत अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप आराम से डाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं लायबिलिटी साइड को ट्रांसफर कर रही हूँ बाय क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स हमारे 40,000 की। BP बिल्स पेबल कितने के हैं 10,000 के। अब नीचे देखो, ध्यान से देखो, एज लोन दिया हुआ है। हमारा जो पार्टनर है ए है पार्टनर, तो पार्टनर का लोन आपका इसमें नहीं आता, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता, उसका लोन अकाउंट अलग से बनता है, नहीं आएगा। उसके बाद है मिसेज एज लोन। मिसेज मतलब उसकी वाइफ का लोन है। वाइफ तो पार्टनर नहीं है, पार्टनर का तो नहीं आता, उसका आएगा, चाहे वाइफ हो चाहे कोई भी, उसकी वाइफ का आएगा। मिसेज एज लोन कितने का है 16,000 रुपीज का। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मार्क है, आएगा या नहीं आएगा, ध्यान से देखो नीचे देखो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए कुछ भी कह रखा है, कोई एडजस्टमेंट है? पहले में फर्नीचर के लिए, दूसरे में फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक के लिए, फिर बैड डेब्ट्स के लिए, फिर एक्सपेंसेस के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, फिर कोई क्लेम दे रहे हैं। तो WCR के लिए नहीं है कुछ भी। तो इसका मतलब है अगर WCR के बारे में एडजस्टमेंट कोई भी नीचे नहीं होगी तो हमारा WCR रियलाइजेशन में भी नहीं आएगा। मैं इसकी पूरी वीडियो बनाऊंगी, आपको अच्छे से क्लियर करूंगी कब आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा। अभी इस क्वेश्चन में नहीं बताऊंगी, मैं ज्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगी। बस इतना ध्यान रखो कि अगर एडजस्टमेंट में नहीं होगा तो रियलाइजेशन में भी नहीं आएगा। जैसे कल उसमें बताया था ना मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में, इसको भी इस चीज से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर WCR नहीं आएगा क्योंकि इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद है हमारे पास कैपिटल भी नहीं आती। उसके बाद इधर से इधर आ जाइए, क्या दिया हुआ इधर हमारे पास 2 फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स कितने के हमारे 50,000 रुपीज के। स्टॉक कितने का हमारा 60,000 रुपीज का। डेटर्स कितने के हमारे पास 30,000 के। प्रोविजन इधर आ जाएगा अपोजिट साइड में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने का है 2,000 रुपीज का। उसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास, फर्नीचर इधर आ जाएगा, टू फर्नीचर 20,000 रुपीज का। उसके बाद गुडविल भी एक क्वेश्चन मार्क है कि गुडविल आएगी या नहीं आएगी। गुडविल आती है इधर, टू गुडविल, ध्यान रखना इस बात का कि गुडविल ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अब देखो, हम हर चीज इधर रियलाइज कर देते हैं, गुडविल को भी ध्यान से समझना। हर चीज हम इधर रियलाइज करते हैं, मैंने कहा हुआ जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी तो उसकी बुक वैल्यू पे रियलाइज कर देते हैं। गुडविल के बारे में अगर नीचे एडजस्टमेंट में कुछ कह रखा है, जैसे सपोज ऊपर 50,000 की है तो ये कह रहा है 20,000 रियलाइज हो रही है, तो इधर बाय बैंक अकाउंट के नाम से आ जाएगी। अगर नीचे एडजस्टमेंट में उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो गुडविल को रियलाइज नहीं करेंगे। समझ में आया? अपनी मर्जी से रियलाइज नहीं करेंगे, अगर कह रहा है तो रियलाइज कर दीजिए, उसकी बात मानिए गुडविल में। मतलब बाकी सब चीजों को तो एसेट्स और लायबिलिटीज को उसकी बुक वैल्यू पे रियलाइज कर देते हैं ना, गुडविल को नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद क्या कह रहा है आपको, कैश एट बैंक, ये भी नहीं आता हमारा। अब हम रियलाइज करना शुरू करेंगे, नीचे से पढ़ेंगे। ए एग्रीड टू टेक फर्नीचर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। ए ने क्या कहा, फर्नीचर ले लूंगा मैं, कौन है पार्टनर है,
मैंने बताया ना 3 पार्टनर है, पार्टनर के नाम दिमाग में होने चाहिए। एने का मैं फर्नीचर ले लूंगा 20% कम पे, तो यहाँ आ जाएगा बाय एज कैपिटल। तो इसमें ये कह रहा है कि ए ने फर्नीचर लिया 20% लेस देन द बुक वैल्यू। फर्नीचर हमारा कितने का है, पहले तो ये देख लो 20,000 का है। 20,000 का 20% कितना आएगा, 4,000 आ जाएगा। तो 20,000 में से 4,000 लेस कर देंगे तो फर्नीचर कितने का लिया, 16,000 का। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे तो बैंक आता है, आपने ए क्यों लिखा, क्योंकि अगर पार्टनर कोई चीज ले रहा है तो यहाँ बैंक या कैश के नाम से नहीं आएगा, उस पार्टनर के नेम से आएगा। इस बात को ध्यान रखना, या बाय बैंक या पार्टनर का नाम। अगर रिलाइज हो रखा होता सिंपल तो बाय बैंक आ जाता, अगर किसी पार्टनर ने लिया तो पार्टनर का नाम आ जाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या कह रहा है, फिक्स एसेट्स रिलाइज्ड बाय बैंक अकाउंट। देखो रिलाइज कह रहा है ना, इसमें कोई पार्टनर का रोल नहीं है तो बैंक लिख दिया मैंने, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। फिक्स एसेट्स रिलाइज हो रहे हैं, इसमें वैल्यू दी हुई है हमें 32,000 की, और स्टॉक दिया हुआ है हमें कितने का, 55,000 का, तो ये आ जाएगा 87,000। उसके बाद क्या कह रहा है, बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू ₹5,000। इसका मतलब डेटर्स भी हो गए, यहाँ मैं अलग से लिख रही हूँ, आप इसके नीचे भी लिख सकते थे, बाय बैंक अकाउंट डेटर्स। देखो डेटर्स हमारे कितने के हैं, 30,000 के, ये कह रहा है 5,000 बैड डेब्ट्स हो गए, तो हमें कितने के रिलाइज हो जाएंगे, 25,000 के। 30,000 के थे, 5,000 के बैड डेब्ट्स हो गए तो 25,000 के रिलाइज हो गए। उसकी बुक वैल्यू से देखते हैं, प्रोविजन को नहीं देखते। फिर है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 3,000। एक्सपेंसेस किधर आते हैं, पे करेंगे ना, पैसा जाएगा तो देखो ऊपर टू कैश है या बैंक चल रहा है हमारा, कैश एट बैंक है, इसलिए मैं बैंक के नाम से कर रही हूँ सारी एंट्रीज। टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज के। क्रेडिटर्स को भी हम पे कर रहे हैं 5% डिस्काउंट पे। टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में जरूर मेंशन करना। 40,000 के थे क्रेडिटर्स, 5% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो 40,000 का 5% कितना आ जाएगा, 40,000 है हमारे पास, 40,000 का 5% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 5 4 20। मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा आपको जो सॉल्व करके यहीं पे दिखाऊं, ताकि आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना आए, आपको कैलकुलेटर की हैबिट ना रहे। 5 4 20, 2 0 ऑलरेडी है, तो 2,000 का डिस्काउंट हो गया, कितने का आ जाएगा ये हमारे पास, 38,000 का। 40,000 में से 2,000 लेस कर देंगे। उसके बाद है देयर वाज अ क्लेम फॉर 6,400 का, टू बैंक अकाउंट, कोई क्लेम देना पड़ गया हमें यहाँ पे, तो वो भी पे कर रहे हैं हम 6,400 का। अब देखो लास्ट थी एडजस्टमेंट, इसमें एडजस्टमेंट खत्म हो गई। अब मैंने आपको क्या बताया हुआ, क्रॉस चेक करेंगे सब कुछ। देखो फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड हो गई जी, स्टॉक रियलाइज्ड हो गया जी, डेटर्स रियलाइज्ड हो गए, हाँ भाई हो गए, फर्नीचर रियलाइज्ड हो गया, हाँ ए ने ले लिया था। गुडविल, मैंने गुडविल के लिए क्या कहा था आपको, अगर इसे कह रखा होता इसने रियलाइज कर रहे हैं इतने का तो डाल देते, इधर बाय बैंक अकाउंट के नाम से अगर कुछ नहीं कह रखा तो उसकी बुक वैल्यू पे अपने आप रियलाइज नहीं करेंगे, अपने आप से नहीं करना। गुडविल के लिए उसकी बात मान लो जो क्वेश्चन कह रहा है। उसके बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पेमेंट हो गए, हाँ भाई हो गए। बीपी, बीपी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई, एक्सपेंस और क्लेम है ना, मिसेज एज लोन के बारे में है ना बीपी, मैंने कहा था नहीं दोनों नई चीजें हैं इसमें, तो इनकी हम बुक वैल्यू पे रियलाइज कर देंगे। इनको कुछ नहीं कह रहा था, पेमेंट तो करोगे, नहीं तो आपके सिर पे आके बैठ जाएंगे ये कि पैसे दीजिए हमारे, जा रहे हो हम तो बंद करके कहाँ जा रहे हो। मैं नीचे से इरेज कर रही हूँ, कितने के हैं बीपी हमारे, 10,000 रुपीज के, और आपका मिसेज एज लोन कितने का है, 16,000 रुपीज का, तो ये 26,000 इनको पेमेंट कर देंगे। अब क्या करेंगे हम, टोटल लगा लेंगे, दोनों साइड में किस साइड का ज्यादा है ये देखेंगे, तो हम टोटल लगाते हैं। इधर का आएगा हमारा, पहले मैं इधर का लगा रही हूँ, 50,000 प्लस 90 और 110 प्लस 18,000 प्लस 3,000 प्लस 38,000 प्लस 6,400 प्लस 26,000, ये आ गया हमारे पास 2,51,400। इधर का टोटल ये आया, पहले हम साइड में लिख लेंगे, अब इधर का ही लगाइए ऐसे ही, 50, 66,000, 68,000
86,000 प्लस 87,000 प्लस 25,000, 1,96,000 आता है। इधर का ज्यादा है, इधर का ज्यादा है तो ये दोनों साइड में आ जाएगा 2,51,400। डिफरेंस आ जाएगा बाय पीएल के नाम से, किस किस में बटेगा, ये ए बी सी में 211 में बच जाएगा। तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे हम 2,51,400, 55,400 हमारा सही आंसर आ गया। इसे हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओड रेशो में 211 में, तो डिवाइडेड बाय 4, 313850। तो ये तो 11 है तो इनका तो सेम आ जाएगा 13850, 13850। उसके बाद इसका कितना आ जाएगा, थर्ड वाला सेकंड फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई बाय 2, 27,700। क्लियर हो गया होगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसने इसकी नेसेसरी अकाउंट्स मांगी है, हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो बना दे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन स्पेस मुझे कम लग रहा है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा ऐसा करती हूँ, नीचे से इरेज कर देती हूँ, ये मैं इधर साइड में लिख लेती हूँ जो इसको दे रही है 27,700 फॉर 13850। इधर का आ रहा है हमारा क्रेडिट साइड का, पहले से याद रखें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं से नीचे वाले को इरेज कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। 3 पार्टनर्स हैं, इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। वैसे एग्जाम में ना बेसिकली आजकल यही पूछा जा रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट का, क्योंकि इसमें ही बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी आपको कॉमर्स का स्टूडेंट है तो आपको आना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल भी और बैंक। मेरे हिसाब से कुछ भी बेकार नहीं है, सब कुछ यूजफुल है, यूजलेस कुछ नहीं। बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अंदर, एबीसी का 40 20 20। उसके बाद रियलाइजेशन से आ जाएगा, इधर क्रेडिट का बैलेंस है तो इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन 27,700, 13850, 13850। उसके बाद बैलेंस शीट में ऊपर बढ़ाते हैं हम, इधर का इधर, इधर का इधर। इसमें क्या है बैलेंस शीट में, WCR है 20,000 पास, WCR 20,000 का है बाय WCR। इसको बांट देंगे, 20,000 का है हमारे पास WCR, 4 से डिवाइड करा हमने, कितना आ जाएगा हमारे पास 10,000 और 5,000 और 5,000। उसके बाद हमारा ए ने फर्नीचर लिया था जो, ये इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन के नाम से, ब्रैकेट में फर्नीचर, इसमें आ जाएगा ए ने। अगर कोई पार्टनर ने चीज ली है तो वो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, चाहे वो लायबिलिटी पे कर रहा हो तो इधर आती, इधर का इधर आएगा, और बैंक के नाम से जितनी भी ट्रांजेक्शन वो बैंक अकाउंट में जाएगी। अब कुछ भी नहीं, और अब इन्हें फाइनल पेमेंट कर दीजिए टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं यहाँ पे फाइनल पेमेंट। देखिए इसमें किधर का ज्यादा आएगा, 50,000, वैसे मोस्टली इधर का ही ज्यादा आएगा, 25,000 और 25,000। डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आएगा 50,000 माइनस 27,700 माइनस 16,000, 6,300 रुपीज सही आंसर आ गया हमारे पास। अब ऐसे इसको करेंगे 25,000 माइनस 13850, 11,150 रुपये, और इसका भी सेम यही आएगा 11,150 रुपये, ये बैंक अकाउंट के नाम से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि अगर आप मेरे को लाइक करें, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है साथ में वीडियो बनाने का। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।